good morning. So with the इतनी पवित्र एनवायरनमेंट के साथ और यमुना जी के तट पर और इस कश्ती में बैठकर पहली फीलिंग जो मुझे आ रही है कि ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी गुलजार है, बहुत सुंदर है ये जीवन। और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमें एक स्वस्थ शरीर मिला है, एक चिरातन सत्य आत्मा के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और हम खुद से प्यार भी करने लगे हैं। इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कई बार हमें पीछे की तरफ धकेल देती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे घबरा जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे डर जाएं, उससे परेशान हो जाएं। इसका यही मतलब है कि आप विश्वास रखें उस पूरी प्रोसेस पे। जैसे विश्वास रखा था हमने 10वीं करते हुए कि हाँ हम पास हो जाएंगे क्योंकि हम पढ़ते हैं। 12th करते हुए हमें पता था कि हम पास हो जाएंगे क्योंकि हम पढ़ते हैं। अब ग्रेजुएशन करते हुए या फिर हम कर रहे हैं तो हमें विश्वास है कि अपने टीचर्स पर, अपने स्कूल पर, अपने कॉलेजेस पर इसी तरह से आपको विश्वास नहीं हिलने देना है। हमेशा श्रद्धा और सब्र, ये दो बहुत बड़े स्तंभ हैं हमारी यात्राओं के। श्रद्धा इस बोट पर जिस पर मैं बैठा हूँ कि मुझे डुबोएगी नहीं, और सब्र कि बोट धीरे धीरे आगे बढ़ के मुझे किनारे तक लेके जाएगी। अगर ये श्रद्धा और सब्र आप अपने ऊपर रखते हैं और अपने टीचर के ऊपर रखते हैं या फिर अपनी पूरी प्रोसेस के ऊपर रखते हैं तो आप आगे बढ़ना आपका निश्चित है। इसी के साथ आज की न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूमरोलॉजी 4 जुलाई 2020 है। आज अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। मैं 2006 में इस दिन 4 जुलाई 2006 को अमेरिका में था जहाँ फायर क्रैकर्स होते हैं, बट अभी बहुत कोविड के केसेस वहाँ पे हुए हैं। एंड आई ब्लेस ऑल द सोल्स हु हैव गॉन एंड bless all the family members who are going through that much pain, because it's difficult to forget your family members. 4 जुलाई 2020 की अगर हम बात करें तो ये नंबर 6 पर रेजोनेट करता है। कैसे? 4 और 7 11, 11 मतलब 1 + 1 2, और 2020 में से 2 + 2 is 4 which is 6। तो 6 नंबर वीनस का है। वीनस का मतलब है ब्यूटी, वीनस का मतलब है आर्ट, वीनस का मतलब है सुंदरता, म्यूजिक। तो वीनस जो आज एक्टिव है 4 जुलाई को, आज स्वतंत्रता दिवस है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और वीनस को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो अगर आप आपका वीनस बहुत कम है तो आप परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। वीनस बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो आप परफ्यूम यूज़ करना छोड़ सकते हैं। तो वीनस को एक्टिवेट करने का तरीका है ब्यूटी, सुंदर कपड़े पहनिए और बेसिकली टेक केयर ऑफ योर बॉडी। दैट्स वीनस एक्टिवेशन। वीनस एक्टिवेशन म्यूज़िक के द्वारा भी होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं म्यूज़िक तो सीखिए, गाना चाहते हैं तो गाइए, सुनना चाहते हैं तो सुनिए। तो म्यूज़िक, आर्ट, पेंटिंग, ये सारी बेसिक विद्याएं होती हैं जिससे आपका वीनस एक्टिवेट हो जाता है। अब आई एम सो हैप्पी लाइक इन यमुना एंड लाइक आई एम इन अ बोट एंड लुक एट द नज़ारा बिहाइंड मी। तो अभी अगर हम आज के टैरो कार्ड्स देखें तो टैरो कार्ड्स देखने के लिए मुझे कैमरा नीचे रखना पड़ेगा। आई नेवर कैरी माई ट्राईपोड, क्योंकि ट्राईपोड में मुझे बंधन फील होता है। सो विद दिस ब्यूटिफुल अगरबत्ती, तो आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव वाइब्स। तो हम कैमरे को कहाँ रखेंगे? कैमरे को हम यहाँ कहीं रखेंगे। ओके, तो लेट मी क्विकली टेक आउट द कार्ड्स फॉर टुडे। आज 4 जुलाई 2020 का पहला कार्ड हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये पहला कार्ड है। उसके बाद दूसरा कार्ड है। आई टेक आउट 5 कार्ड्स। थर्ड कार्ड इज दिस,
all major arcanas are coming. Fourth card is this and fifth card is this. Okay, and the clarification card, because it came reversed, is this. Okay, तो अब मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो पहला कार्ड जो आया है वो है डेविल का कार्ड. डेविल का कार्ड का क्या मतलब होता है? डेविल का कार्ड अगर आप देखें कि डेविल ने इन दोनों को पकड़ा हुआ है, पर दोनों के हाथ खुले हैं. वो चेन्स को कभी भी चाहे निकाल सकते हैं, पर वो निकालते नहीं हैं. मतलब आर एडिक्शंस, जहाँ हमें पता है कि हम एडिक्टेड हैं, एडिक्टेड टू सक्सेस, एडिक्टेड टू आउटकम, एडिक्टेड टू सब्सटेंस, एडिक्टेड टू सेक्शुअल एनर्जीज एंड कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप. कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या होते हैं? कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप वो होते हैं जहाँ हमें पता है कि एक इंसान हमें टॉक्सिकली अब्यूज़ कर रहा है, लेकिन हम उसके साथ रहते हैं. ये कार्ड इसका है. वीनस के बिल्कुल ऑपोजिट. वीनस है लव, एंड देन योर डेविल इज लस्ट. ओके, देन अगला वर्ल्ड का कार्ड आया है. वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफिकेशन कार्ड है, विच सेज you will enter a phase of great happiness, positivity if you leave addictions. The pieces will fall in place, goals will be achieved, unexpected sum of money might come, travel or vacation, possible change of residence or job, sense of likelihood, fulfillment and inner peace for helping the less fortunate. Whatever you give will be returned to many times. जो भी आप दोगे, किसी को दान करोगे, गुरु को दोगे, या फिर किसी को दान करोगे, किसी भूखे को खाना खिलाओगे, या किसी गरीब की मदद करोगे, वो मल्टीपल टाइम्स आपको वापस आने वाला है. इस बात का ध्यान रखना. अगर आप डेविल एनर्जी से बाहर आते हो तो मतलब बेसिकली आप अगर एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि कुछ आएगा आपकी ज़िंदगी में. जजमेंट, ये बैरियर्स में कार्ड आया है कि हम कई बार इतना सोचते हैं जजमेंट के बारे में कि जजमेंट justice is never, justice might come late, but it is never, it is not like this कि वो कभी नहीं आएगा. जस्टिस हमेशा हुआ है, और कई बार फिजिकल जस्टिस हमें नहीं मिलता है, लेकिन मेंटल जस्टिस, इमोशनल जस्टिस, स्पिरिचुअल जस्टिस हमें ज़रूर मिलता है. आर्ग्यूमेंट्स, लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज रिजॉल्व इन योर फेवर. इसको एक बैरियर की तरह मानिए कि आप वेट मत करिए कि कब ऐसे होगा. Then if you have wronged somebody, seek reconciliation, forgiveness. अगर किसी का दिल दुखा रहे हैं आप, प्लीज़ उनसे माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि किसी का भी दिल दुखाना इज़ रियली वेरी बैड. डू नॉट डू दैट. यू नेवर नो कि कौन से कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं, राइट. जजमेंट का कार्ड बोलता है forgive those who have hurt you and move on with your life. जिन्होंने आपको डिमीन किया, परेशान किया, दुख दिया या रुला दिया, उन्हें माफ़ कर दीजिए. और मैं यहाँ गंगा किनारे बैठकर आज उन सब लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने परेशान किया. और प्लीज़ आप सब भी मुझे माफ़ कर दीजिए. आई लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई एम सॉरी, लेट्स मूव ऑन एंड कट द टाइज. So this is Ho'oponopo prayer of forgiveness. Always do that, where you say, please forgive me, I am sorry, thank you, I love you. Okay, so find a new career. If you have been in low period, the card signifies a turnaround. समय चेंज हो रहा है. समय कैसे चेंज होगा? और जब समय चेंज होगा तो ये होगा. ये 10 of Swords है. बेसिकली आपके थॉट्स का लास्ट एंड है. आपके थॉट्स खत्म हो जाएंगे. This is bottoming out. Trouble is on your way. Thinking like a victim. Martyr will keep your life in downward spiral. Plans and projects in jeopardy. Your home life may be disrupted. Any area of your life is open to conflict. No matter how powerful and safe you are, trouble will find you. So this is a guidance कि आपके थॉट्स ने जो एक क्रिएट किया होगा ना आपके लिए ट्रबलसम एरिया, वो आपको ढूंढ निकालेगा. मैनिफेस्टेशन मत करिए आप प्लीज़. और इसी के साथ फाइनल आउटकम कार्ड में एक उल्टा कार्ड आया है ये, जिसका मतलब है सिग्निफाइज अ मेल अंडर 30, unpredictable and difficult to understand, a quitter, an imposer, not as he appears, he will be exposed, exaggerates and tells white lies, pretends to like people, then talks behind their backs. Do not trust this person. आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर है जो आपके पीछे से आपकी चुगलियाँ कर रहा है, आपके पीछे से वो
कुछ ना कुछ कंटेम्पलेट कर रहा है, ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला कार्ड ब्लैक मैजिक का आ गया है। ओके, ब्लैक मैजिक बिहाइंड योर बैक। सो इट बेसिकली सेज योर पर्सनल फेथ एंड एथिक्स विल बी टेस्टेड। आप अगर किसी से भी टच में हो, कोई आपका फ्रेंड है, फैमिली है, एनिमी है, गुरु है, टीचर है, मदर है, फादर है, ब्रदर है, आपके पर्सनल फेथ टेस्ट हो रहे हैं इस टाइम पे। इट्स हार्ड टू थिंक क्लियरली, बहुत मुश्किल है सही सोचना। यू आर कन्फ्यूज एंड ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, बहुत जल्दी कन्फ्यूज हो रहे हो आप, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। पैरानोया, सीक्रेट एनिमीज, डिसेप्शन, योर सिक्योरिटी इज एट रिस्क, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली में बी इन डेंजर, बैड लक फॉर दोज यू लव। तो बेसिकली अगर आप ये सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करोगे, जो मैं इतने कार्ड से आपको बता रहा हूँ कि आप वर्ल्ड के ऊपर काम नहीं करोगे, आप एडिक्शंस को नहीं छोड़ोगे, आप कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप और टॉक्सिक रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करोगे, तो गड़बड़ तो आ ही जाएगी। गड़बड़ आपके करियर में भी आएगी, गड़बड़ आपके मन में भी आएगी। तो स्ट्रॉन्ग रहिए, प्यार करिए खुद से और अपने आसपास वालों से, माफ़ कर दीजिए और खुद भी फ्री हो जाइए और उसको भी फ्री कर दीजिए। इसी के साथ सूर्योदय का समय होने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा सा यमुना दिखा देता हूँ। लुक एट इट, हल्की सी हवा चल रही है और इट्स लाइक व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। आई ऑलवेज रिमेंबर दिस सॉन्ग, व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड, व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड, what a wonderful world. Look at the free flow कि कैसे हवा टच हो रही है पानी से और पानी में हल्की हल्की वेव्स आ रही हैं। और वो देखो मंदिर, पुरातन मंदिर यहाँ वृंदावन में। और आज तो फाइनली मेरा अंतिम दिन है वृंदावन में। अब मैं वृंदावन में आज चला जाऊँगा मैं वापस टू माय होम टाउन विच इज़ फरीदाबाद। और इतना सुंदर नज़ारा। विद दैट, thank you so much for watching. Keep tuning to my channel, which is Sai Holistic Healings by AK. You need to search for Arvind Kuhar, ARVINDKUHAR on YouTube, and watch my channel, watch my videos, and try to find a word of wisdom from them. I am also learning. I am also in the phase, and I was always learn. Be a learner. Be a learner. Older in your path. Be a learner and flow like river, Yamuna. With that, I give namaskar from all of my viewers to Yamuna. जो भी मेरे viewers इसको देख रहे हैं, प्रभु उनकी सारी इच्छाएं परिपूर्ण करे, उनको संतुष्टि दे, उनको खुशी दे और हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा फॉरगिव करिए और फॉरगिवनेस सीख करिए लोगों से। विद दैट, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, जय श्री वृंदावन धाम, राधे राधे।